हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम करने जा रहे हैं दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमने पिछले पार्ट नंबर 10 तक जो हमने देखा है, जो सीखा है। क्या देखा है हमने सीखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर की होती हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को हमने देखा है उसके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से, जबकि पार्टिकल नेचर को हमने देखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो आज हम करने जा रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स। देखिए बच्चों, ध्यान रखें इस चीज़ का, 1 मोल दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे 1 फोटोन का, लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी है 1 मोल तक। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स whose frequency is 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हम जानते हैं। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है जो कि है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज कहें या साइकिल पर सेकेंड, एक ही बात है। इसको मैं हर्ट्ज हटा के साइकिल पर सेकेंड कर सकती हूँ। ये हो गई साइकिल पर सेकेंड। ये देखिए E इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू रख दी है और न्यू की वैल्यू रख दी है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो ये देखिए 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 5 × 10⁻14 पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ सेकेंड है और ये यहाँ सेकेंड इनवर्स है, कट जाएगा। पीछे बच रहा है हमारे पास केवल जूल। तो एनर्जी ऑफ, ये देखिए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल्स टू, इसके कैलकुलेशन से क्या निकल रहा है आंसर हमारे पास, क्योंकि यहाँ 10⁻−34 है, यहाँ 10⁻14 है, तो 34 में से 14 चला जाएगा, माइनस के 19 बचेंगे। ये देखिए 3.313 × 10⁻−19 जूल, ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये एनर्जी का कैलकुलेशन हुआ है 1 फोटोन का। 1 फोटोन की एनर्जी के बाद में हमें कैलकुलेट करना है 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी का। हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल में होती है अवोगाद्रो संख्या, हमने पढ़ा है। ये अवोगाद्रो संख्या क्या है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स है पर मोल, प्रत्येक मोल में इतने पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, ये है अवोगाद्रो नंबर। तो ये देखिए अब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन का क्या होगा? जब हमारे पास 1 फोटोन की एनर्जी आ गई है, हमें निकालना है 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी। तो हमें इस संख्या को, इस एनर्जी को 1 मोल पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 3.313 × 10⁻19 × 6.022 × 10⁻23। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन क्या आ रहा है? 199.51 किलो जूल पर मोल। पर मोल किस लिए? क्योंकि ये जो संख्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पर मोल है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए ये एनर्जी क्या आई है? पूरी टोटल एनर्जी है 199.51 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी है 1 मोल फोटोन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, अ 100 वाट बल्ब emits monochromatic light of 400 nanometers। 100 वाट बल्ब्स, एनर्जी क्या दे रखी है? 100 वाट। वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, है ना? पर सेकेंड इतने जूल एनर्जी आ रही है इसके पास में। वाट का मतलब है जूल पर सेकेंड। 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड बल्ब एमिट्स, कितना एमिट्स कर रहा है वो? मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल लाइट। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल लाइट जो है वो एमिट कर रहा है कितने वेवलेंथ पर? 400 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पे एमिशन हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट पर सेकेंड बाय बल्ब। हमें क्या ज्ञात करना है कि फोटोन्स जो है एमिट हो रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट पर सेकेंड बाय बल्ब, पर सेकेंड में कितने? क्योंकि देखिए पर सेकेंड जो एनर्जी है वो है 100 वाट, ये जूल पर सेकेंड है। ये हमें टोटल एनर्जी दी है 100 वाट, ये इसकी एनर्जी है। और हमें जो फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स का कैलकुलेशन करना है कि उस बल्ब द्वारा कितने फोटोन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। तो ये देखिए ई की वैल्यू दे रखी है हमें 100 वाट इज इक्वल्स टू क्या है? 100 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। वाट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। और हमें वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर्स की। लैम्डा इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर्स कैलकुलेट करना है हमें। अब हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू।
E इज इक्वल्स टू एच न्यू, लेकिन हमें वैल्यू दी है लैम्डा की, और हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें ई में पुट करनी है। ई इज इक्वल्स टू एच न्यू की जगह हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर रहे हैं हम उसको लैम्डा की वैल्यू से, जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 400 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ये मीटर से मीटर कट रहा है, और ये है जूल सेकेंड से ये पर सेकेंड है ना, सेकेंड इनवर्स कट रहा है, पीछे बच रहा है हमारे पास केवल जूल। तो इसकी कैलकुलेशन से निकल रहा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी जो पर सेकेंड टोटल एनर्जी निकल रही है वो है 100 वाट, है ना, 100 जूल पर सेकेंड। लेकिन हमारे पास एनर्जी दी है एक फोटोन की, हमें फोटोन्स की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्ञात करने हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्ञात करने के लिए टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर देंगे। जब इस टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड किया है हमने 100 जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय 4.969, जो कि क्या है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जूल से ये जूल कट जाएगा, 100 डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, और आंसर कैलकुलेशन से निकलता है 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड, है ना। ये क्या है, टोटल निकलने वाले फोटोन्स की संख्या पर सेकेंड, उस बल्ब में से निकलने वाले फोटोन्स की संख्या पर सेकेंड है 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। ये है नंबर ऑफ फोटोन्स, कहाँ से एमिट हो रहे हैं, ये बल्ब से एमिट होने वाले पर सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या इतनी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 12 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।